हेलो ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है। डिस्कस करते हैं निफ्टी में अपना ट्रेड सेटअप हम कैसे बनाएं। हमने जो कल डिस्कशन किया था, क्लियर कट हमारा ये प्लान था। जो हमने 3-4 सिनेरियो डिस्कस किए थे उसमें यही था कि जब मार्केट इस पॉइंट के ऊपर अगर खुल जाए, क्लियर कट, ये मैंने टेलीग्राम पे इसका वीडियो का एक छोटा सा क्लिप भी डाला है, वहाँ पे देख लीजिएगा। तो हम यहाँ से पक्का कॉल लेंगे। और आप ये जस्ट सोच के देखिए कि इस चीज़ को कह भी पाना कि अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप खुले तो ही कॉल इन, मार्केट ओपन अबव दिस लेवल ओनली। तो ये एक सोच होती है। मैं बताऊँ ये आपको ये कैसे पकड़ में आता है। आप एक चीज़ सोचिएगा, बहुत सिंपल सी चीज़, ये साइकोलॉजी है कि अगर, क्योंकि मार्केट इतनी गिर चुकी है एंड मार्केट में सबको दिख रहा है डबल ये बन रहा है, बॉटम बन रहा है, क्योंकि मार्केट में कई दिन से लोग यहाँ से कॉल, यहाँ से कॉल, यहाँ से कॉल सब लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मार्केट कभी भी रिटेलर को अपने साथ बिठाना नहीं चाहता है किसी भी रैली में। तो मार्केट ऐसा करेगा कि मार्केट एक ऐसे सर्टेन पॉइंट के ऊपर खुलेगा जहाँ पे आपकी कॉल लेने की हिम्मत ही नहीं होगी। इस दुनिया में 99% रिटेलर की हिम्मत नहीं होगी कि अगर मार्केट इतना बड़ा गैप अप खुल जाए और वहाँ से वो कॉल लेने की सोच भी ले। तो ये एफआईआई को पता है, ये चीज़ बड़े प्लेयर्स को पता है। एंड एग्जैक्टली हमने ये कहा कि इस पॉइंट के ऊपर जब खुलेगी तभी मार्केट रैली करेगी और यहाँ पे सब रिटेलर पुट पे पुट लेंगे। एंड इवन यहाँ पर भी इस जगह जो ये चीज़ आई है, सबको लगता हो कि चल बहुत गिरावट आ गई, कुछ नहीं आई, जस्ट इतनी बड़ी रैली का एक प्रॉफिट बुकिंग था। अब इसके देखिए, देखने के दो नज़रिए हैं। क्या यहाँ से मार्केट बुलिश हो गया या फिर ये एक जस्ट शॉर्ट कवरिंग है। देखिए, था तो ये शॉर्ट कवरिंग है, क्लियर कट है, क्योंकि मार्केट इतना जो डाउनफॉल यहाँ से इसने दिया था इस पोजीशन से, इसका वो शॉर्ट्स को कवर किए गए हैं, वो इसकी मार्केट की चाल बता रही है। लेकिन ये जस्ट शॉर्ट कवरिंग नहीं है। क्यों? क्योंकि मार्केट की अगर ये जस्ट शॉर्ट कवरिंग होती तो मार्केट जो हमने कल लेवल डिस्कस किया, जो बहुत दिन से एक इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस कर रहे थे, ये वाला पॉइंट 570 565, मार्केट कहीं ना कहीं ये ऐसे रैली करके इसके नीचे क्लोज करता है। लेकिन मार्केट ने ये जो प्रॉफिट बुक या डिप भी किया वो इसके ऊपर जाके ऊपर ही क्लोज कर दिया। एंड आप इस चीज़ को एक बहुत ब्यूटीफुली तरीके से आप देखिए, हम क्या लेवल डिस्कस करते हैं, 570 530 कंटिन्यू ये वीडियो में कह रहे थे ना हम लोग। और यहाँ पे नोटिस कीजिएगा कि मार्केट ने 570 530 ये पॉइंट है, मार्केट ने इसको डिसाइड करके निकल के ऊपर ही क्लोजिंग दे दी है। तो एज ऑफ नाउ अभी को जस्ट देखते हुए कि मार्केट थोड़ा सा बुलिश है, बट मैं प्रॉपर बुलिश अभी मैं नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं डेली चार्ट में देखूँ अभी भी मार्केट की जो ये प्रेशर कैंडल्स यहाँ पे बनी हुई हैं, ये वाली मार्केट को अगर सच में अब मतलब एक ट्रेंड वाइज बुलिश होना है बड़ा, मतलब लॉन्गर टाइम फ्रेम के लिए, तो मार्केट को या तो 2 दिन गैप अप खुलना चाहिए। कल भी गैप अप खुल के ऊपर ही बंद हो जाए और अगले दिन भी गैप अप खुल गई, इसका मतलब समझ लीजिए कि अब ये रैली ऐसे 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 सीधी 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 आएगी। ये ऐसा ब्रेक भी नहीं लेगी, ऐसे ऐसे करके ना सीधी निकल जाएगी रैली। लेकिन इस तरीके से करना चाहिए, क्योंकि अभी भी ये लॉन्गर टाइम फ्रेम में बुलिश नहीं हुआ है। अभी हल्का सा बुलिश में क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मार्केट का अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि ये जो नीचे इसने एक रेंज बनाई थी, इसके ये ब्रेकआउट करके ऊपर निकल गया है। तो अब मैं यहाँ से बेरिश तो नहीं हूँ, अनलेस अनटिल एक लेवल के नीचे गैप डाउन खुले, मैं आपको आगे बताता हूँ। एंड मैं भयंकर बुलिश भी नहीं, मैं अब मतलब मेरा ये है कि मैं बुलिश हूँ लाइक 65% टाइप एंड बेरिश हूँ मैं 35% टाइप। बेरिश हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ लॉन्गर टाइम फ्रेम, और यहाँ अभी कुछ लेवल्स और सिनेरियोज ऐसे हैं जहाँ से मार्केट अभी भी घूम सकता है। बुलिश इसलिए हूँ कि मार्केट ने यहाँ पे एक अच्छे खासे जो ये रेंज नीचे बनाई है और ये प्रॉपर अपनी शॉर्ट कवरिंग करके और एक इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर जाके क्लोज किया है, इसलिए मैं बुलिश हूँ। अब देखिए इसमें ट्रेडिंग कैसे करनी है, देखिए थोड़ी साइकोलॉजी को समझिएगा। मैं सिंपल एक बार 5 ही मिनट के चार्ट पे वहीं पे आता हूँ। ये देखिए सिंपल, बस कल के 5 मिनट के चार्ट पे मार्केट ने, जैसे कभी कभार मैं डिस्कस करता हूँ ना कि मार्केट कुछ एक पॉइंट बना के जाए, तो अभी मैंने जैसे कहा मैं बुलिश होऊंगा, तो वो कौन सा लेवल है। देखिए मार्केट यहाँ से रैली किया गैप अप खुलने के बाद, यहाँ पे एक देखिए ये हैमर कैंडल जैसी बनी है, एंड अगेन स्लोली यहाँ पे आके अगेन इसी पॉइंट से, एग्जैक्ट इस पॉइंट से मार्केट रैली करके और इम्पॉर्टेंट लेवल इसके ऊपर क्लोज भी कर गया। तो अब कोई भी डिप हमको यहाँ तक मिलती है, इस पॉइंट तक जितने इसके पास हमें कोई भी डिप यहाँ मिलेगी, हम यहाँ पे कॉल ट्राई करेंगे एंड यहाँ तक हमारे बहुत छोटे एसएल होंगे। अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ी सी गैप डाउन खुलती है या फ्लैट खुल के नीचे आती है, तब मैं यहाँ पे कॉल लूँगा एंड तब मेरे यहाँ से टारगेट देखिए आने को 17,730-20 तक के भी टारगेट आ सकते हैं। बट अगर आप यहाँ से कॉल ले रहे हैं तो जस्ट बिकॉज मैं उतना बुलिश नहीं हूँ कि मतलब जस्ट बिकॉज मेजर ट्रेंड थोड़ा सा उल्टा है, तो मैं यहाँ से बस इसी हाई तक के आसपास में ले लूँगा, तो भी मेरे को यहाँ पे 100-120 पॉइंट आराम से मिल जाएंगे, तो हम यहाँ से कॉल लेंगे। मैं पुट तभी लूँगा अगर मार्केट इस पॉइंट के नीचे गैप डाउन खुले। ध्यान रखिएगा, फ्लैट खुल के नीचे यहाँ पे जा रही है तो मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ।
अगर इसके नीचे गैप डाउन खुलती है तभी मैं यहाँ पे पुट लूँगा, नहीं तो पुट नहीं सोचना है एज ऑफ नाउ। अगर हम यहाँ पे कॉल लेते हैं, मान लीजिए कि अगर इस पॉइंट पे हम यहाँ पे हम कॉल लेते हैं एंड हमारा यहाँ के पॉइंट का एसएल हिट हो जाता है, तो यहाँ से लेकर एंड 450 तक ये पॉइंट नो ट्रेडिंग जोन है, क्लियर कट। क्योंकि ये ऐसा जोन है क्योंकि इसके नीचे बेरिस है और इसके ऊपर बुलिश है, ये कोई भी पॉइंट ही नहीं है, यहाँ कुछ नहीं कर सकते आप। तो इधर अगर एसएल हिट होता है एंड वापस अगर ये इस लेवल के ऊपर निकल गया 530 545 के ऊपर निकल गया, तब हम अगेन कॉल ले लेंगे, सेम हमारा ये एसएल हो जाएगा। लेकिन पुट तब तो नहीं लेंगे, पुट तो हम सीधा गैप डाउन के बाद ही। अगर मान लीजिए मार्केट खुलती है गैप अप, क्योंकि इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि गैप अप खुले। क्यों? क्योंकि मार्केट में ये वाला फॉल आया ना लास्ट में छोटा सा, ये लोगों को पुट दिलाने के लिए आया, तो यहाँ पर लोगों ने लास्ट मोमेंट पे काफ़ी पुट कैरी की होगी। और अगर मार्केट मान लीजिए गैप डाउन खुल जाएगी तो उनको मौका मिल जाएगा निकलने का और वो प्रॉफिट में आ जाएंगे। तो देयर आर चांसेस कि मार्केट गैप अप खुले, बट अब उस गैप अप में ट्रेड कैसे लेंगे ये सोचने वाली बात है। तो अगर तो मान लीजिए मार्केट थोड़ी सी गैप अप खुलती है, अब इसको समझिएगा, जैसे 640 630 या 660 तक भी इवन मैं कह रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं, 660 भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर इतने पे गैप अप खुलती है एंड मान लीजिए वो नीचे आने लगी, वो कहीं भी आती है, मान लीजिए 630 कहीं आ गई और यहाँ से आने के बाद वापस इसको अगर ब्रेक कर गई, जो भी पॉइंट है ये, तो हम यहाँ पे कॉल लेंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ, ये वाला जो गैप अप का सिनेरियो है वो थोड़ा जितना कम गैप अप मिले। अब मान लीजिए 690 पे खुल रही है, फिर 630 आके फिर 690 क्रॉस कर रही है, फिर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मेरे टारगेट 17,730 से मतलब के आसपास ही है। फिर यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं पड़ेगा, 40 पॉइंट का टारगेट बचेगा और एसएल बहुत बड़ा होगा। इसलिए अगर छोटा सा कोई गैप अप मिलता है, मान लीजिए वही जो बता रहा हूँ 640 650 और यहाँ से, तब हम कॉल ले लेंगे। लेकिन अगर इतने में हो गया तब हम कॉल नहीं लेंगे। एक मैं सिनेरियो डिस्कस करूंगा पुट लेने का, कि अगर मार्केट गैप अप मिलती है एंड गैप अप हमें डायरेक्टली मिलती है 17,725 से लेके 30 के आसपास, जितना हमें इसके पास मिले, इवन 720 तक भी अगर हमको मिलती है, तब हम यहाँ पे 17,750 के आसपास कैसे लागे। ध्यान रखिएगा क्योंकि मार्केट थोड़ा सा बुलिश हो रहा है, अगर कल को और तरीके से बुलिश होगा तो और भी ऊपर जा सकता है। तो ये छोटा सा एसएल यहाँ पे लगा के हम कम से कम यहाँ तक के टारगेट, इस पॉइंट तक के टारगेट 630 के आसपास 640 के आसपास यहाँ तक हम रखेंगे और हम यहाँ पे बुक कर लेंगे। क्योंकि इसके बाद ये अगर सच में बेरिश होना है तो हमको एक दिन वेट करना पड़ेगा कि पहले इसको बुक कर लेते हैं एंड हो सकता है अगर ये फॉल करते करते यहाँ तक चली गई तो उसके बाद से तो फिर मार्केट ख़त्म है। लेकिन वो होगा कि नहीं होगा इसकी गारंटी नहीं, क्योंकि अगर चांसेस है कि गैप अप खुल गया तो बस इतना कर सकते हैं कि 730 के आसपास से आके और यहाँ पे कहीं आके और रेंज बाउंड करके मार्केट को पूरा पूरा यहीं बंद कर दे। और अगर मार्केट कल ऊपर गैप अप खुल के यहाँ नीचे आके यहीं कहीं रेंज बाउंड होकर बंद हो गया, मतलब मार्केट अब थोड़ा सा बुलिश हो रहा है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, मार्केट अपने आप को बदल रहा है तो आप भी उसके साथ बदलना सीखिए। आपके हिसाब से मार्केट नहीं चलती, मार्केट के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो मैंने सारे सिनेरियोस को डिस्कस किया, ध्यान से देखिएगा। एनालिसिस पसंद आते हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। थैंक यू सो मच।